हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। डेली करेंट अफेयर्स के एमसीक्यू में आज हम 6 सितंबर के करेंट अफेयर्स का एमसीक्यू देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नामेरी नेशनल पार्क इज। तो नामेरी नेशनल पार्क जो आपका है वो असम में है। ये चर्चा में इस वजह से है कि देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसका जो ये है एरिया है वो एक्सटेंड किया जा रहा है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि उसका एक्सटेंड किया जा रहा, मल्टीपल टाइम एक्सटेंड किया जा रहा है, किया गया है। इनफैक्ट देखो, ये एक अच्छा प्रयास है और हमें इस प्रयास की सराहना करनी चाहिए कि ग्रेजुअली यदि आपके ग्रीनरी सरकार का टारगेट है कि बढ़ाना, और जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है, क्योंकि उनके पास जो उनके आवास सिमटते जा रहे हैं, तो ये खुशी की बात है कि उनके आवास को हम एक्सटेंड करें। तो उसी सिलसिले में इसका भी नेम आया था। तो ये नामेरी नेशनल पार्क जो है वो असम में है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपीएससी आजकल पूछता ही है। नेक्स्ट, विच स्टेट टॉप्स इन द लिस्ट ऑफ केयर ऑफ चिल्ड्रेन। तो ये आपका फर्स्ट रैंक पे केरला है और सेकेंड रैंक पे गोवा है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जो भी देखो, चाइल्ड का आज जितना बेटर केयर करते हो, कल जो वो है एक प्रोटेक्टिव एसेट्स के रूप में टर्न होगा। तो इसका आंसर आपका बी है। नेक्स्ट, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। तो ऑब्वियसली ये जान रहे हो कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखो, डॉक्टर जाकिर हुसैन देखा जाए, ये आपके राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट राष्ट्रपति, इंडिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। और सेकेंड प्रेसिडेंट जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और थर्ड प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी एक रिनॉन्ड एजुकेशनिस्ट थे। इनफैक्ट जो वर्धा एजुकेशन सिस्टम था गांधी जी का, जो अर्निंग वाइल लर्निंग, ये जो कंसेप्ट था, ये प्रॉपर तरीका से गांधी जी ने इसको प्रमोट किया। और जो वर्धा एजुकेशन सिस्टम था, उसका जो ड्राफ्टिंग किया था वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जो हैं वो आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च विल बी सेटअप इन। तो ये दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया इज रैंकिंग अमंग कंट्रीज इन लेंथ ऑफ रोड नेटवर्क इंक्लूडिंग हाईवेज एंड एक्सप्रेसवे। तो इंडिया का रैंकिंग जो है सेकेंड है। फर्स्ट जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। यदि इन टोटल देखा जाए तो जो यूरोपियन यूनियन है, यू है, तो उसका सेकेंड रैंक है। लेकिन चूंकि हमने कंट्री की बात करी है, तो इन एग्रीगेट कंट्री में जो है वो आपका इंडिया का सेकेंड रैंक है, फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और कंट्री में यदि देखा जाए तो चाइना का थर्ड रैंक है। नेक्स्ट, जनरली मोस्ट पार्लियामेंट्री कमिटी हैव टेन्योर ऑफ। तो नॉर्मली जो मैक्सिमम पार्लियामेंट्री कमिटी है उनका टेन्योर जो होता है 1 ईयर होता है। अभी यदि देखोगे कल का द हिंदू न्यूज़पेपर और अन्य न्यूज़पेपर, तो अपने वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एम वेंकैया नायडू ने सिफारिश की कि जो पार्लियामेंट्री कमिटी है उनका टेन्योर 2 इयर्स का कर दिया जाए। लॉट ऑफ जो पार्लियामेंट्री कमिटी होती है उन्हें मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, क्योंकि उसमें पार्टी के आधार पे, पार्टी के रिप्रेजेंटेशन हाउस के आधार पे वो उनमें उनका रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। और पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा संस्था है, तो उसमें इतने लोग बैठते हैं तो प्रॉपर तरीका से बहुत सारे विषयों पे चर्चा नहीं हो पाती है डिटेल। लेकिन पार्लियामेंट्री कमिटी जो होती है उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो बैठते हैं, वो डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वायरस फैमिली हैज इमर्ज्ड एज अ साउट आफ्टर प्लेटफॉर्म टू डेवलप अ वैक्सीन अगेंस्ट कोविड 19। तो कोविड 19 जो आपका वायरस है, ये बीमारी है, उसका जो वैक्सीन डेवलप करने के लिए, तो एडिनो वायरस जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ है कि उससे हम वैक्सीन निर्मित कर सके। ये चर्चा में इस वजह से है कि जो रसिया ने वैक्सीन बनाया, रशिया ने फर्स्ट डिक्लेयर किया कि वैक्सीन, तो लांसेट स्टडी है, लांसेट जो मैगजीन है उसने स्टडी किया और इसको जो रशियन वैक्सीन है उसे सेफ पाया और साइड इफेक्ट उसके नहीं थे। नेक्स्ट आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नाटो एट प्रेजेंट इज हैविंग 30 मेंबर्स। हाँ, नाटो, देखो नाटो जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक तरह से कम्युनिस्ट कंट्री को, यानी अंडर द लीडरशिप ऑफ रसिया, उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने नाटो अलाई बनाया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि इसके प्रेजेंट में 30 मेंबर है, 30 मेंबर है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन ब्रुसेल्स बेल्जियम। हाँ, स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट,
protectionist tariff that a domestic government imposes on foreign imports that it believes are priced below fair market price is known as। तो ये है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब है कि जस्ट इमेजिन करो कि यदि कोई इंडिया में प्रोडक्ट है तो इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो यदि उसे मैन्युफैक्चर करने में उसे 10 रुपी लगता है और कोई 8 रुपी में यहाँ बेच रहा है, तो यानी कि उस प्रोडक्ट को वो डंप कर रहा है, तो उसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। कस्टम ड्यूटी नॉर्मली जो होता है इंपोर्ट पे जो टैक्स नॉर्मल टैक्स लगाया जाता है वो कस्टम ड्यूटी होता है। एड वैलोरम होता है एक तरह से कि यदि कोई भी प्रोडक्ट पे उस वैल्यू एडिशन हो रहा है तो वो एड वैलोरम टैक्स होता है। तो ये इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट 10 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ये रिलेटेड संबंधित ये इस वजह से था कि जो ईरान है, तो ईरान में आईएईए ने कहा कि जो ईरान है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन उसने कहा कि जो ईरान है वो एग्री हो गया है कि वहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए। तो इट हैज 171 मेंबर्स। एक्चुअली देखा जाए तो लास्ट ईयर से कोई मेंबर ऐड नहीं हुए हैं, तो 2019 के अनुसार ही 171 मेंबर हैं। और जो मेजोरिटी वो कंट्री जो हैं ये सारे के सारे कंट्री जो हैं ये आपके यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। इट्स हेडक्वार्टर इज इन वियना ऑस्ट्रिया। हाँ सही है, दोनों स्टेटमेंट इसके सही है, 1 एंड 2 सही है। तो ये आज का 10 क्वेश्चन हुआ, इसके आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। और देखो ये सबका जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम में डेली इसको पोस्ट करते हैं। आप डेली उस चीज को देखो। 10 क्वेश्चन आप डेली देखा जाए तो सफिशियंट सफिशियंट इन द सेंस ऐसा नहीं है उस अनुसार सफिशियंट नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे रिलेटेड चीजें यदि आपको टाइम है तो 10 क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड कुछ और आप इंफॉर्मेशन ऐड करो। करंट अफेयर्स का जो आप यदि नोटबुक बना रहे हो तो हर जो क्वेश्चन है उस पर एक एक दो दो पॉइंट यदि आप और कर सकते हो। अब देखो बहुत सारी चीजें होती है कि हर चीज यहाँ डिटेल नहीं डिस्कस किया जा सकता है। कुछ आपको एप्रोप्रिएट लगता है तो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो और नोटबुक बना करके रखोगे तो ये ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।